तो हेलो मुंडे लोग, क्या हाल चाल? सब ठीक है ना? तो बीड़ू लोग, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी हमारे लाइफ में कैसे एक मेजर पार्ट प्ले करता है जिसे हम प्रतिदिन सेंस नहीं कर पाते। प्रोडक्टिविटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसका सही में कोई मतलब भी है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी अगर इसको आप स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट प्लस एक्टिविटी। मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी की अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, उससे जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ प्रोड्यूस हुआ, कुछ नया आपको जानने मिला, और उससे कारण जो प्रोडक्ट आप में जो ऐसा प्रोडक्ट बना जो आपके पिछले प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा था, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ इन्हांसमेंट हुई है, थोड़ी हुई हो, 0.01% ही हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुई है, दैट्स मैटर मोस्ट। ये ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। पर आजकल के कुछ लोग नहीं, बहुत लोग इसे सही नज़रिए से यूटिलाइज नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते कि आखिर इससे क्या होगा। क्यों नहीं सेंस कर पाते वो? क्योंकि उनके पास डाटा ही नहीं है। सेंस कैसे करेंगे? आप काम कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन आपको पता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट वे में नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि जब तक आपके पास आपके कर्मों का डाटा नहीं होगा, तब तक आप प्रोडक्टिविटी को सेंस नहीं कर सकते। तो इस डाटा को अरेंज करने के लिए आपके दिन का जितना भी वर्क किए हों, सोने से पहले आप उसे एक पेज में लिखना शुरू करें। आज का उस दिन का डेट डालें, लिखे कि आज मैंने कितना समय कहाँ दिया, कितना समय कहाँ दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि जब पूरा आप लिख लेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा कि आज मैंने कहाँ ज़्यादा समय दिया। आप 7 दिन यही प्रोसेस करें, 8वें दिन कंक्लूड करें कि आपका ज़्यादा समय पूरे सप्ते का कहाँ कहाँ गया। आपको उसका परिणाम सामने दिखेगा कि कहाँ मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, व्यर्थ हो जा रहा है, जिसके कारण मैं पीछे रह जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ कम समय में जो मैं कर सकता था। तो आपका प्लान अपने आप से डिसाइड होने लगेगा। आप अपनी प्रोडक्टिविटी खुद इन्हेंस करना चाहेंगे क्योंकि आपने उसे सेंस किया है। तो सेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? प्रोडक्टिविटी के फ़ायदे तो बहुत हैं, नुकसान मेरे ख्याल से कुछ नहीं। नुकसान यही है कि आप प्रोडक्टिविटी जो देख रहे हैं, क्या अपने आप से उस समय ईमानदार हैं, वो मैटर करता है। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट है, आपको अपने पर विश्वास है, और आप जब भी अपने बारे में बोलते हैं, अकेले में सोचते हैं कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, उसका जवाब हाँ या ना में आता है, और आप उसकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके साथ उसका रीज़न भी आप सेटिस्फाई होते हैं, तभी आप वो काम करते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सही किया है। तो अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदारी आपके काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। मान लीजिए आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ थी, अगर आपने आपसे ईमानदार है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं और डेली डाटा कंक्लूड कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी सेंस कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, तो इतनी सारी बातों को समझने के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल जो यहाँ थी, वो धीरे करते 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 दम यहाँ तक आ जाएगी। तो बहुत मैटर करता है कि आप प्रोडक्टिविटी को सेंस करें, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को जब आप सेंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। वो चीज़ आपके अंदर होती है और उससे आपको मोटिवेशन भरपूर मिलता है, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपको कहीं भी किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। लेकिन यही है कि प्रोडक्टिविटी को रोज़ सेंस करना है, रोज़ सोने से पहले यह काम करना है। अब इसके फ़ायदे नुकसान तो देख ही लिए। नुकसान यही है कि आप अपने आप से ईमानदार रहिएगा तो नुकसान कुछ नहीं है, अगर ईमानदार नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है। और इसके फ़ायदे तो अनगिनत है। आप कोई भी काम करें, मान लीजिए कोई इमरजेंसी काम आ गई, आपको आपके गोल के रिलेटेड काम छोड़ के दूसरा कोई वर्क करना पड़ा, आप उसमें अपना बेस्ट दे दें। आप उसमें कुछ ऐसा सीख लें कि आप जान रहे कि मैं ऐसा उस समय अपनी टेंडेंसी बना ले कि आज के बाद मैं ये वर्क कर ही नहीं पाऊँगा, तो आप उसमें अपना बेस्ट दे देंगे। अच्छा, अपना बेस्ट दे देंगे तो आपको उस वर्क के रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज आपको एक्वायर्ड हो जाएगा।
और नॉलेज रखना किसी अदर वर्क के बारे में बुरा नहीं होता। कब कौन सी नॉलेज काम आ जाए कोई नहीं जानता। और जब आप अपने वर्क में आएंगे तो करेंगे, और किसी भी कारणवश किसी भी दिन उस वर्क रिलेटेड आपको काम पड़ गया, आपको उसके बारे में थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज तो होगी ही। आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूबल पॉइंट आप ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं किसी एक हसीन मुस्कुराहट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।